नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, न्यू राशन कार्ड, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिल्कुल फ्री में आप बनवा सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। मैं आपको बता दें, ये रियलिटी है कि राशन कार्ड बनवाने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए आपको पैसा लगता है। तो मैं आपको बता दें कि अगर कोई भी राशन कार्ड बनवाता है तो सबसे पहले साइबर कैफे या कहीं भी आप, अगर आप खुद कर ना जानते हैं या खुद थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, यानी कि 2 से 4 अगर आप क्लास भी पढ़े, तो आप अगर मोबाइल चलाना अच्छे से तरीके से जानते हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से आप जो है एक नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। फ्री में बिल्कुल राशन कार्ड बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा, तो इसलिए कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको जो है इस वीडियो को देख कर के पता चल जाएगा कि राशन कार्ड कैसे न्यू फ्री में बनाया जाता है। हाँ, हालाँकि अगर आप 15 से 20 दिन में बनवाना चाहते हैं, तो आपको जो है उस रेसिपी को जाके आपका जो भी ब्लॉक होगा वहां जाके जमा करेंगे, तो आपका कुछ कुछ रिश्वत खाएगा या कुछ भी पैसा लेगा 200-400। उसके बाद आप जो है आपका जो है हफ्ता दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपका राशन कार्ड बन जाएगा। अगर आप इस तरह का ऑनलाइन छोड़ देंगे तो आपका जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या 6 महीना भी लग सकता है, मगर 100% यानी कि फ्री राशन कार्ड बनता है। तो इसलिए अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को देख करके आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 15 से 20 मिनट ये वीडियो बनेगा, तो आपको वीडियो को एक बार में अगर समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखना है। तो चलिए तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि राशन कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर आना है और ईपीडीएस सर्च करके गूगल पे, जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो राशन वाला ऑप्शन आएगा, पहला वेबसाइट, उस पर क्लिक करने के बाद ईपीडीएस जैसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद आपको इस तरह का, जैसे ये इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, तो आपको करना क्या है, अप्लाई आरसी ऑनलाइन वाला बटन पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा, जो आपको इस तरह का दिखाई देगा, वेलकम टू जन, यानी कि आपको दिखाई दे रहेगा इस तरह का। आपको बिहार सरकार का एक वेबसाइट है, तो आपको जो है यहाँ से लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या दिखाई देगा, इस तरह का आपको मोबाइल नंबर, यूजर नेम, अदर डिटेल दिखाई देगा। तो आपको, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड तो है नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नया यानी कि साइन इन करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको साइन अप फॉर मेरी पहचान इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक वेबसाइट आएगा। ठीक है, जैसे इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यानी कि साइन अप फॉर मेरी पहचान का ऑप्शन आएगा। तो आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है आपका, जो भी जिसके भी नाम से ये कर रहे हैं उसका भी मोबाइल है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो हो जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसका ओटीपी, उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ओटीपी को फिल करेंगे, उसके बाद आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप उसका नाम सर्च करेंगे जिसके नाम से आप लॉगिन करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसका उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ एक यूजर आईडी बनाना है, यानी कि आपको यानी कि आपको इसमें देख लेना है, अगर इसमें से कोई अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप जो है एक नया भी बनवा सकते हैं अपने मन से। तो मैंने एक उसी में से एक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यानी कि पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, पहले लेटर देना है, यानी कि कोई भी ABCD का लेटर देना है, वो आपका नाम भी हो सकता है। उसके बाद आपको एक यानी कि स्पेस के, यानी कि @ या कोई भी हैशटैग लगा देना है। उसके बाद आपको कोई संख्या देना, जैसे 1 2 3, जो भी आप यानी कि एक पासवर्ड बना लीजिएगा और उसी फिर जो पासवर्ड में लिख के उसी को कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद दोबारा डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन कीजिए, उसको लॉगिन वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन वाला बटन जैसे टर्म एंड कंडीशन कर एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद आपको ना आई एग्री, यहाँ से आपको बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन दिखाएगा, तो आपको यहाँ अलाउ वाला ऑप्शन है ना, आई एग्री वाला बटन पे क्लिक करेंगे। एग्री वाला बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए फाइनली फाइनली दिखाई दे रहा होगा, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, यानी कि जन यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरी पहचान का ये ऐप जो है आपका लॉगिन हो गया। उसके बाद कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये सक्सेसफुल यानी वेरीफाई होता है, तो इस तरह का ई-KYC डिटेल का ऑप्शन आएगा। तो आपको उस व्यक्ति का, जो भी जिसके नाम से भी यानी कि ये कर रहे हैं, उसका ये आधार नंबर नहीं, तो आप जो स्किप नाउ वाला बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे स्किप का बटन भी दिखाई दे रहा है, तो स्किप नाउ वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यानी कि सक्सेसफुल लॉगिन होगा। उसका लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करने के बाद हमने जो आपको बताया था, जो भी आपका यूजर नेम है उसको डालिएगा, नहीं तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो आप अभी ये रजिस्टर किए उसी मोबाइल नंबर को डालेंगे और जो हमने आपको पासवर्ड बढ़ाने को बोला उस पासवर्ड को यहाँ डालिएगा। डालने के बाद दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद साइन
इन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। साइन इन है ना, यानी कि साइन इन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। साइन अप किए थे, आप साइन इन करना है। साइन इन वाला बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आप लॉगिन करने के समय आप दिए थे, तो उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे, फिर साइन इन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। साइन इन वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का एक मेरी पहचान का वेबसाइट खुलेगा। तो आपको क्या करना है, या करना कुछ नहीं, उसका अलाउ वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ वाला बटन पे क्लिक करते हैं, तो अलाउ वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आया, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपको जो है एक नया इंटरफेस आता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपना जो जो इसमें डिटेल मांगता है, आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जिसका आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका भैंस का नाम, जो भी इसमें मांगता है उसको मैं आपको इसमें फिल कर देना है। जो भी आपका मांगता है यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसलिए करें कि थोड़ा सा भी आप अगर जानते हैं मोबाइल चलाना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं अपने घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से। लैपटॉप से भी नहीं अगर कर पाते, लैपटॉप नहीं चला पाते, अपने मोबाइल फोन से माध्यम से 100% कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी इसमें यानी कि डिटेल्स पूछा जाता है, इस डिटेल्स को फिल कीजिएगा, और इस डिटेल्स को उसी के नाम से फिल कीजिएगा जिसके नाम से आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। ये आप एक इस बात को आप ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जो है ना कैप्चा वाला कैप्चा को फिल करके नीचे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करना है। एक हरा कलर का यानी कैप्चा है, उस कैप्चा को फिल कर सबमिट वाला बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद अब आपके पास इस तरह का उसका लॉगिन आपको यहाँ दिखा दे कॉर्नर पे, यानी कि राइट साइड में कॉर्नर पे उसका नाम और लॉगिन बाय दिखाई देगा, जिसके नाम से आप लॉगिन कर रहे हैं, यानी कि जिसके नाम से आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उसी का नाम से, इसलिए लॉगिन कीजिए, सब बेहतर होगा। अब आपको जिसका भी राशन कार्ड बनवाएंगे तो उसका डॉक्यूमेंट तो चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको जितना भी यानी कि आधार कार्ड है उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, स्कैन कॉपी, और उसका आपका बैंक पासबुक चाहिए, और उसके बाद आपको एक सिग्नेचर चाहिए, एक आई निवास चाहिए, आई निवास जिसको बोलते हैं, एक आपका जो भी आपका यानी कि ये होता है डिसेबिलिटी अगर है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और उसके बाद आवेदन का फोटो, हस्ताक्षर, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। इतना जितना आपको ये हमने बताया, इन सब यानी कि आपको डॉक्यूमेंट को तैयार रखना, तभी आपका यानी कि राशन कार्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद अप्लाई वाला बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको किस तरह का करना है, आपको कौन सा यानी करेक्शन करना है या क्या करना है, तो न्यू अप्लाई करना है हमको। तो न्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे जैसे, तो आपको 2 ऑप्शन खुलेगा यहाँ, रूरल और अर्बन का। तो अप्लाई वाला बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन खुलता है, तो रूरल अर्बन। तो रूरल गांव के लिए होता है और अर्बन जो शहरी क्षेत्र के लिए होता है। तो अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा रूरल है तो रूरल चूज करेंगे, अर्बन नहीं है मेरा यानी शहरी क्षेत्र से नहीं गाँव क्षेत्र से, तो रूरल सर्च करेंगे यानी कि रूरल पे क्लिक करेंगे। रूरल पे क्लिक करते ही आपके पास जो है अप्लाई न्यू राशन कार्ड इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। तो आपको जो है आपका जिला तो सिलेक्ट रहेगा, जो भी आप वहाँ सेलेक्ट किए। तो देखिए मेरा जिला सेलेक्ट है, उसका क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको अनुमंडल, जो भी आपका अनुमंडल है अनुमंडल सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी यानी कि ब्लॉक है ब्लॉक से पंचायत, उसके बाद आपका जो भी ग्राम है यानी कि आपका विलेज गांव, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद राशन कार्ड के आवेदन का विवरण, इसमें उसी का नाम सेलेक्ट यानी कि नाम भरिएगा जिस महिला के नाम से जिसका राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, उसी का नाम यहाँ भरिएगा, ठीक है। उसका नाम हिंदी में, उसका नाम अंग्रेजी में, उसका नाम हिंदी में। हिंदी में आप क्या कीजिएगा, अंग्रेजी में ही टाइप कीजिएगा। जैसे इस पे डालेंगे तो अपने आप वो हिंदी में आ जाएगा। अगर उसमें आपका कोई गलती दिखाता है तो आप उसको यानी कि गूगल से टाइप करके आपको डायरेक्ट कॉपी करके आप वहाँ पेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसका पति का नाम या हस्बैंड का नाम जो भी यानी कि पति का नाम या पिता का नाम डाल सकते हो। उसके बाद आपका उसका हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर हिंदी में। उसके बाद आपको यहाँ से उसका एड्रेस डालना है, निवासी यानी कि पता जो भी आपको, और इसमें ज्यादा नहीं डालना है। VILL करके विलेज का नाम देना है। उसके बाद PO करके आपको पोस्ट का नाम डालना है। PS करके आपका यानी कि पुलिस स्टेशन का नाम डालना है। और उसके बाद DS करके डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल करके, ज्यादा नहीं डालना है इसमें, क्योंकि 60 कैरेक्टर यानी कि 60 लेटर में ही आपका इसमें जो है अटेगा, नहीं तो ज्यादा करेंगे तो आपका आगे नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से लिंक सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका लिंक है मेल फीमेल जो भी आप हैं उससे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है अपने आप ऑटोमेटिक उम्र आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको इसलिए बता दिया कि 60 कैरेक्टर का है तो उसको वही टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आप उम्र जैसे टाइप कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ, तो अपने आप उम्र आ जाएगा। उसके बाद आपका वैवाहिक स्थिति क्या है, आप शादीशुदा है या नहीं है, तो शादीशुदा का ही बनता है तो विवाहित होगा। उसके बाद आपको यहाँ से आप कौन है, बेटा है बेटी, तो सेल्फ स्वयं है तो स्वयं सेलेक्ट करेंगे। उसका जाति कौन सा है, सामान्य वर्ग पिछड़ा है, कौन सा अनुसूचित पिछड़ी जाति है, तो जो भी आप है उसको सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट में इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा कि आप कौन सा जाति से आते हैं, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास जो है
जाति श्रेणी कास्ट नंबर, यानी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, जो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनाए हैं उसका नंबर यहाँ आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपका जो भी यानी कि कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, जो भी आप इसको ये करेंगे तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी आप काम करते हैं या क्या काम करते हैं, इसका काम अन्य काम या कोई मजदूर, खेत मजदूर है तो हमने खेतियार मजदूर को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका क्षेत्र, आपका जो आय का स्रोत क्या है इसमें सेलेक्ट करना है। जो भी आपका आय का स्रोत है तो आय का स्रोत सेलेक्ट करना है। उसका आय का स्रोत अगर आपका 120 से ज्यादा होगा तो 120 होगा तो आपका नहीं होगा। मानसिक आय से ये कीजिए, यानी कि आपका जो है 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका 90 या 80 होगा तभी आपका यानी कि राशन कार्ड बनेगा, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। तो आपको मानसिक आय यहाँ सेलेक्ट कर देना है। जो भी आपका सदस्य के हिसाब से आप उसको भाग लगाएंगे तो आपका मानसिक आय यानी कि मानसिक आय आ जाएगा, कितना है उसको यहाँ डालिएगा। उसको डालने के बाद अब आपको जो है यानी कि मानसिक आय में डाल दीजिएगा। आपको मानसिक आय अगर समझ में नहीं आता है तो आपको जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में है उसको भाग लगवाइएगा 7 से, आप जितना आएगा उसको उतना आपको यहाँ फिल करना है। उसका आई यानी कि जो भी इनकम सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर यहाँ डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आधार नंबर डालिएगा, जो भी आपका आधार नंबर, जिस जो भी महिला का आधार नंबर उसको डालिए, मोबाइल नंबर डालिएगा। अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद आपका उसका बैंक का नाम, जो भी महिला का बैंक के नाम, जो भी बैंक का नाम है, यानी कि सेंट्रल स्टेट है या HDFC बड़ौदा बैंक, जो भी बैंक, उसको बैंक को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बैंक यानी कि शाखा का नाम, जो आपका नियर बाय में है, जो आपका नियर बाय में यानी कि नजदीकी है, वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको IFSC कोड और उसका यानी कि बैंक का संख्या का नंबर, उसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना, देखिए सक्सेस हो गया। फाइनली ये सक्सेस हो गया आपका और एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, नहीं तो आपको एक फोटो खींचना है, उसके बाद ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। अब ओके वाला बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है ना, उसका नाम, उसका पति या हस्बैंड का नाम, उसका जो भी यानी कि डिटेल आपने भरा, वो डिटेल आप पूरा आ जाएगा। हमने ब्लर इसलिए कर दिया है क्योंकि ये एक यानी कि आपका प्राइवेसी है, यानी कि इसका एक यानी कि पर्सनल डिटेल्स है, इसको छुपा रहा हूँ। यूट्यूब का कमेंटली गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो इसलिए कह रहा हूँ आप इस तरह का आपका नाम आ जाएगा। अब नाम आने के बाद अब आपको जो है राशन कार्ड के अन्य सदस्य का विवरण, यानी जो भी आपका यानी कि राशन कार्ड में जिसका भी नाम है, तो जोड़ने के लिए अब आपको करना क्या होगा, नया राशन कार्ड नाम, यानी कि अलग अलग नाम है ना, तो 4-5 आदमी है तो उसको जोड़ने के लिए अंग्रेजी में नाम, हिंदी में नाम, उसका यानी कि क्या क्या है, अंग्रेजी उसका पिता का नाम, माता का नाम, उसका पिता का नाम तो अंग्रेजी में, हिंदी में, लिंग, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद आपका ये यहाँ शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आपका ये क्या है, आप करते क्या हैं, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। यानी कि कार्डधारी का संबंध, कार्डधारी का संबंध बेटा है, बेटी है, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर। और उसके बाद अब आपको इससे यानी कि आप इनमें से आप चूज कीजिएगा, बेरोजगार है या आप मजदूर है, दुकानदार है या आप क्या है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसका आय का स्रोत, आय का स्रोत इसमें यानी कि यानी कर दीजिएगा और इसमें 0-0 कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसका कोई कमाई नहीं, अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डालना पड़ता है, पूरा दिखाई देता है। उसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। टर्म एंड कंडीशन बोलता है मैं इन आवेदन के लिए यानी कि सहमत हूँ कि मैं आधार कार्ड अपना आवेदन कर रहा हूँ और कर रही हूँ। उसके बाद एड वाला बटन पे क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके जैसे एड वाला बटन तो देखिए मेंबर एड सक्सेसफुली हो गया ना, तो इस तरह का एड हो जाएगा। उसके बाद ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद होता क्या है कि आपका ये 2 एड हो चुका है। हाँ, एक महिला का जो अपने एड के जिसके नाम से बनवा रहे हैं, जो हेड है उसका, और उसके बाद दूसरा आपका यानी कि एड हो चुका है। उसके बाद इस तरह का जैसे हमने एक बार बताया उसी तरह उसका नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, उसका पिता का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, लिंग, जन्म तिथि, उसका जितना भी है इस तरह का आप ऐड करते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाइए, उसका आपका ऐड होते जाएगा। जैसे ऐड हो जाता है तो आपको जो है ना एक गो टू अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, गो टू अपलोड, यानी कि जैसे उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है। तो आपको जो है ना इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना है, देखिए आपको सबसे पहले आपको जो है एक फोटो यानी कि देना है, फैमिली फोटो, जो भी आपके फैमिली में फोटो है, जो भी सदस्य फैमिली का, उसमें आपको पूरा सदस्य जितना भी आपके यानी कि जिसके नाम से ये बना रहे हैं उसका जितना भी यानी कि बच्चा, उसको उसका यानी कि फैमिली फोटो। उसके बाद अब आपको इसमें जो 1 MB का जो मिल रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज 1 MB, तो इसमें आपको क्या क्या यानी कि मैं आपको बताता हूँ अभी बाद में। तो इसमें आपको इनकम से करना है, इनकम सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको इसमें जो है एक कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ अपलोड करना है।
अब अपलोड करने के बाद ये तो दोनों हो गया, पहले फैमिली फोटो, उसका सिग्नेचर, और उसके बाद आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब आपको यहाँ 1 MB वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ 1 MB वाला देखिए, यहाँ आपको दिख रहा हो ना, तो यहाँ आपको इनकम हमने तो बता दिया इनकम, और ये क्या कहता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों अपलोड करने के बाद अब आपको 1 MB वाला जो दिख रहा है, 1 MB में आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट यानी कि आपको ये करना पड़ता है, यानी कि इसमें अपलोड करना पड़ता है, मगर एक ही MB का साइज, एक ही MB होना चाहिए। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखो, जितने भी आपके यानी कि राशन कार्ड, जितने भी जिसके भी नाम से आप बनवा रहे, जितने भी उस राशन कार्ड में नाम है उसका सबका आधार कार्ड, जिसका यानी खाताधारी का निवास, आय, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद अब आपको जो भी आपको उसका बैंक अकाउंट होगा, पासबुक, उसको उसका एक ही PDF में बना करके आपको इस 1 MB वाला जो है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, एक मैक्सिमम साइज 1 MB, इसी में आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब आपको जो है फोटो वगैरह सब कुछ अपलोड कर देना। हमने आपको बता दिया पहला नंबर में फोटो, जहाँ भी आपका फोटो है उस फोटो को, फैमिली फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फैमिली फोटो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है क्या करना है, जैसे आ गया देखिए फोटो आ गया, फोटो आने के बाद फैमिली फोटो लगा देंगे। फैमिली फोटो लगाने के बाद अब आपको यहाँ से जो आपका जो यानी कि फैमिली का मुखिया आपको जो बनाए हैं, तो उसका सिग्नेचर चाहिए। यहाँ सिग्नेचर जैसे अपलोड कर दिए, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो हमने आपको बताया, जो जो आपने डॉक्यूमेंट यानी कि अपलोड यानी कि आपको डॉक्यूमेंट हमने उस PDF में बताया है, उसको सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड पे यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, अगर डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, यहाँ टिक कीजिएगा, नहीं अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करे तो उसको नहीं कीजिएगा, उसका अपलोड वाला बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अपलोड वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का रिव्यू आएगा, और देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, आपका सक्सेसफुली दिख रहा है, तो अपलोडेड हो गया। अब आपको शायद गो टू फाइनल सबमिशन, तो गो टू फाइनल सबमिशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। प्रीव्यू देखने से क्या होता है कि आपका जो भी गलती है इससे आप एडिट करके यानी कि इसको फिर से आप दोबारा यानी कि अगर कुछ गलती है तो सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए आपको एक टर्म एंड कंडीशन का आ रहा है कि अगर आपके पास यानी कि इस तरह का कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आपके पास अगर 4 वाहन का यानी कि बाइक है, 2 पहिया का बाइक है, या कोई भी आप 10,000 से ज्यादा अगर मानसिक आय कमाते हैं, तो आपको आपका जो है राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो इन आपको यानी कि आंख बंद करके इसमें नहीं नहीं कर देना, हाँ करेंगे तो आपका जो है राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो इसको आपको क्या करना है, पूरा नहीं नहीं कर देना है। नो नो करने के बाद अब आपको जो है नीचे जैसे नहीं नहीं करने के बाद अपने हिसाब से कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आप कीजिएगा कि नहीं नहीं कर दीजिएगा। नहीं नहीं करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए इसका मानसिक आय 10,000 से ज्यादा है, उसका यानी कि 10,000 से अधिक है, उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा। देखिए आपको यहाँ दिख भी रहा है, हमने हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए आपको जो माउस का कर्सर जो जहाँ दिख रहा है वही आपका हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इतना नो नो करने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऊपर टर्म एंड कंडीशन का एक्सेप्ट दिख रहा होगा, उस पर टिक करने के बाद अब आपको नीचे जो है एक फाइनल सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपको ये वाला फाइनल, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक पॉपअप दिखाई देगा, ओके वाला बटन, यानी बोलता है कि आर यू श्योर, यानी कि डू यू वांट सबमिशन योर एप्लीकेशन। तो हाँ हम करना चाहते हैं सबमिट, तो ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। ओके वाला बटन पे क्लिक करते ही आपका जो है फाइनली जो है ये न्यू राशन कार्ड अप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए सक्सेसफुली एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन सक्सेसफुली, यानी मेरा सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो ओके जैसे ही सबमिट हो जाता है उसको ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। ओके वाला बटन पे क्लिक करते ही आपका क्या होगा कि देखिए आपका रिसिपिंग यानी कि इस तरह का दिखाई देगा। अगर आप मोबाइल से लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करके रख लेंगे। कहीं भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, और साइबर कैफे में अगर आप जाते हैं तो इसको निकाल लीजिएगा जरूर। और अगर मैं आपको बता दें, अगर आप जल्दी इस राशन कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो इसको ये वाला रिसिपिंग और जितने भी आपके यानी कि आधार कार्ड और आपका जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगा है उसको अटैच करके आप अपने ब्लॉक में जाके जमा कीजिएगा, तो आपका जो है यानी 15 से 20 दिन आपका राशन कार्ड बन जाएगा 100%। अगर ऐसे आप घर में रख देंगे तो आपका 6 महीना 1 साल भी लग सकता है आपका न्यू राशन कार्ड बनवाने में। तो आप आई होप कि पूरा डिटेल समझ गए होंगे कि आपको राशन कार्ड कैसे बनवाना है। अगर जल्दी बनवाना है तो इस तरह का कहीं से भी आप साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन करके इस रेसिपिंग को आपको जो है यानी कि जितने भी आधार कार्ड का सदस्य है पूरा अटैच करके आपको कहाँ आपके ब्लॉक के इसमें जमा कर देना है, और आपका यानी कि राशन कार्ड जल्दी बन जाएगा। ये मेरा कहना है और आप जाके आप कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।